दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी बड़ी खबर है। दोस्तों, भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र में छपी एक खबर ने कर्मचारियों को एक और झटका दिया है। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में कार्यरत शासकीय कर्मचारी है तो समाचार पत्र में छपी यह खबर कर्मचारियों के लिए बड़ी ही परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, देखें और अपने विचार इस बारे में अवश्य लिखें। क्या यह फैसला कर्मचारी हित में उचित कदम होगा? साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। दोस्तों, सुगबुगाहट तेज, रिटायरमेंट उम्र फिर घटाने पर विचार, सरकार आई हरकत में। खाली खजाने को सहेजने फिर कर्मचारियों का सहारा, रिटायरमेंट उम्र फिर घटाने पर विचार, 62 से घटकर हो सकती है 60 में सेवानिवृत्ति, कर्मचारी हो सकते हैं लामबंद। दोस्तों, कर्जों के बोझ तले दबी मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर खाली खजाने को खंगालती नजर आ रही है। बुरे हालात से गुजर रही सरकार को एक बार फिर कर्मचारियों को अदा की जाने वाली एकमुश्त करोड़ी रकम की फिक्र सताने लगी है। इन हालात से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर फिर बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री निवास से वल्लभ भवन तक दौड़ रही इस फाइल पर जल्द ही सहमति का ठप्पा लगाकर आदेश के रूप में सामने आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से एन पहले सेवानिवृत्ति आयु में किए गए बदलाव पर एक बार फिर परिवर्तन के बादल मंडरा रहे हैं। रिटायरमेंट के लिए 60 के बदले की गई 62 की आयु को वापस लिए जाने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास से फाइल दौड़ चुकी है और इससे होने वाले तमाम असर पर गहरी नज़र दौड़ाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए तय किए गए शुरुआती मापदंडों को अगर स्वीकार किया गया तो यह मामला कर्मचारियों के लिए बड़ी मुश्किल भरा हो सकता है। तय किया जा रहा है कि रिटायरमेंट की आयु कम करने के साथ कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंतिम देय की तारीख 2 साल बाद दी जा सकती है, अर्थात रिटायरमेंट 60 की उम्र में होगा, लेकिन कर्मचारियों को दिए जाने वाली राशि का भुगतान 62 की आयु में ही हो पाएगा। सरकार की मुश्किलें बढ़ी। सूत्रों का कहना है कि शिवराज सरकार के सामने फिलहाल 3 बड़ी मुश्किलें हैं। कर्मचारियों से जुड़ी इन तीनों स्थितियों में सरकार को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जिसमें जीपीएफ की आखिरी किस्त, जुलाई माह में लगने वाला सालाना इंक्रीमेंट और इस साल होने वाले करीब 10% कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले अंतिम देय की राशि शामिल है। इन सभी मदों को जोड़ा जाए तो राशि हजारों करोड़ में होगी। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले भविष्य निधि राशि को फिलहाल रोका जा सकता है, जबकि जुलाई माह से लागू होने वाली वेतन वृद्धि को प्रदेश के खजाने के बुरे हालात का हवाला देकर टाला जा सकता है। इसके लिए इसके पास छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को आधार बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के कारण बिगड़ी प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आगे कर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से इनकार कर चुकी। इधर इस साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु पुनः 60 की जा सकती है। साथ ही उनके अंतिम देय अदा करने के लिए 2 साल बाद देने की बात कही जा सकती है। हो सकता है कर्मचारियों का विद्रोह। इंक्रीमेंट और एरियर की राशि के लिए सरकार द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर कर्मचारी थोड़े विद्रोह के साथ खामोशी धारण कर भी ले, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी हासिल करने के लिए 2 साल का इंतजार उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। मुश्किल इन कर्मचारियों की है जो इस राशि से अपनी अहम जिम्मेदारी निभाने की योजना बनाकर बैठे हैं। बच्चों की शिक्षा, उनके विवाह या मकान बनाने के अपने ख्वाब पूरे करने के लिए उन्हें 2 साल का इंतजार कतई मंजूर नहीं होगा। 2 साल बाद बनने वाली सरकार की स्थिति पर यकीन करना भी उनके लिए मुश्किल भरा कहा जा सकता है। इधर सरकारी आवास में रह रहे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साथ ही मकान खाली करने की बंदिश भी इनके लिए मुश्किल का सबक बनेगी। कर्मचारी बनते रहें सियासत की गेंद। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के अंतिम दिनों में जब खाली खजाने को सहेजने का मौका आया तो कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई। ये फैसला लेकर दिग्विजय सिंह ने कर्मचारियों को अदा की जाने वाली कई सौ करोड़ रुपए की अदायगी से अपनी जान छुड़ा ली। दिग्विजय के इसी फॉर्मूले को शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी अपनाया और रिटायर हो रहे कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले करीब 400 करोड़ रुपए बचाने की खातिर उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। इन बदलाव की लहर जहां केंद्र ने रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 करने की तैयारी की है, वहीं राज्य सरकार इसको 62 की बजाय 60 कर सकती है। कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले अंतिम देय से बचने के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 साल करने पर भी विचार।
सेवानिवृत्ति 60 साल में दी गई तो अंतिम देयक 2 साल बाद 62 की आयु में अदा किए जाएंगे। उपचुनाव को देखते हुए फिलहाल सभी विकल्पों पर गंभीर मंथन किया जा रहा है ताकि इनका चुनाव पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।